क्रिया किचन में गई और कॉफ़ी बनाने लगी। आज सब कुछ उसे बहुत अजीब लग रहा था। जब विहान ने सबके सामने उसकी तरफ देखकर कहा था कि उसे कॉफ़ी चाहिए, तो सिर्फ सर्वेंट ही नहीं बल्कि पूरा रॉय परिवार भी उसे देखने लगा था। वह यहाँ नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, जब विहान मेंशन में होता था तब उसके ऊपर वाले फ्लोर पर कोई नहीं जाता था, कभी नहीं। कॉफ़ी बनाते हुए क्रिया का दिमाग लगातार यही सोच रहा था। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। जब वह कॉफ़ी लेकर किचन से बाहर आई तो देखा कि अब तक सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। हॉल बिल्कुल खाली था। अब ऊपर जाने का डर उसे और ज्यादा सताने लगा। विहान को देखते ही उसे डर लगने लगा था और ऊपर से उसका व्यवहार, सब कुछ क्रिया के लिए और भी असहज हो गया था। डरते डरते वह चौथे फ्लोर पर पहुंची। विहान के कमरे के सामने आकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को संभालते हुए दरवाजा खटखटाया। कोई आवाज नहीं। उसने दूसरी बार फिर नॉक किया, फिर भी सन्नाटा। वह तीसरी बार नॉक करने ही वाली थी कि अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। क्रिया थोड़ा चौंकी। दरवाजा खुला देख वह अंदर जाने लगी। डर भी था और अजीब सी बेचैनी भी। वह धीरे धीरे कमरे में आई। उसकी नजरें जमीन पर टिकी हुई थीं। फिर उसने एक बार नजर उठाकर देखा। कमरे में कोई नहीं था। विहान सर कहाँ है? वह सोच ही रही थी कि तभी अचानक विहान बालकनी से अंदर आया। क्रिया ने जैसे ही उसे देखा तुरंत नजरें नीचे कर लीं। विहान उसके पास आया। जैसे जैसे वह पास आता गया क्रिया की धड़कन तेज होती गई। वह उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। क्रिया ने जल्दी से कॉफ़ी उसकी तरफ बढ़ा दी। विहान ने कप लिया और साइड टेबल पर रख दिया, लेकिन वह रुका नहीं। वह फिर से आगे बढ़ा। क्रिया पीछे हटने लगी। उसकी नजरें नीचे थी, लेकिन वह साफ देख पा रही थी कि विहान के कदम उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अचानक उसकी पीठ दीवार से लग गई। अब पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी। डर उसके अंदर भर गया। विहान अब उसके बहुत करीब आ चुका था, फिर भी उसके कदम नहीं रुके। कांपती आवाज में क्रिया बोली, सर क्या मैं अब जा सकती हूँ? विहान बिल्कुल 1 इंच की दूरी पर था। उसका दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। विहान ने कोई जवाब नहीं दिया। क्रिया ने फिर हिम्मत जुटाकर कहा, सर प्लीज क्या अब मैं जा सकती हूँ? विहान उसकी तरफ झुका। उसके कान के पास अपनी सांस छोड़ते हुए बोला, तुम कुछ पूछना नहीं चाहती कि तुम्हारे कमरे में कैमरे कैसे लगे? क्रिया की आंखें खुल गईं। उसे याद आया, हाँ, उसके कमरे में कैमरे लगे हुए थे, पर इस वक्त उसका डर उस सवाल से कहीं ज्यादा बड़ा था। अचानक विहान ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। क्रिया की आंखें फैल गईं। उसने दोनों हाथ विहान की छाती पर रखे और उसे धक्का देते हुए जोर से बोली, छोड़िए मुझे और मुझसे दूर रहिए। विहान हिला तक नहीं, लेकिन क्रिया की यह हरकत और ऊंची आवाज, विहान को गुस्सा आ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। कठोर आवाज में उसने कहा, हाउ डे यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे सो हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? उसने क्रिया की कमर पर अपनी पकड़ और कस दी। दर्द से क्रिया के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। उसकी आंखें भर आईं। विहान ने सख्त लहजे में कहा, लुक एट मी। क्रिया इतनी डरी हुई थी कि वह उसे देखना ही नहीं चाहती थी। विहान ने फिर ठंडी आवाज में कहा, लुक एट मी, आई डोंट रिपीट माई वर्ड्स। डरते डरते क्रिया ने ऊपर देखा। विहान का चेहरा उसके चेहरे के बहुत करीब था। यह पहली बार था जब क्रिया ने उसे इतनी नज़दीक से देखा। उसका चेहरा गोरा, भावहीन और उसकी नीली आंखें बेहद खूबसूरत, लेकिन गुस्से में उतनी ही खतरनाक। क्रिया की आंखों में डर था, नमी थी, आंसू किनारों पर ठहरे हुए थे। विहान भी पहली बार उसे इतनी करीब से देख रहा था। चेहरे पर हल्के से दाग थे, मगर उसकी मासूमियत अब भी साफ झलक रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। फर्क बस इतना था, क्रिया की आंखों में डर था और विहान की आंखें अब भी बिल्कुल खाली थीं। विहान अब भी क्रिया की आंखों में ही देख रहा था। उसके हाथ की पकड़
अब भी क्रिया की कमर पर कसकर जमी हुई थी। वह बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रहा था। विहान का यूं उसके इतना करीब होना क्रिया को अंदर तक डरा रहा था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर अटकी हुई आवाज में कहा, प्लीज, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझसे दूर रहकर बात कीजिए। आखिर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अब क्रिया की आंखों में आंसू पूरी तरह भर चुके थे, लेकिन वह उन्हें गिरने नहीं देना चाहती थी। जैसे अगर आंसू गिर गए तो वह पूरी तरह टूट जाएगी। विहान ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे पास नहीं आया था, तुम खुद मेरे पास आई हो। और तुम्हें उस वक्त मुझे उस आदमी को मारते हुए नहीं देखना चाहिए था। यह सुनते ही क्रिया की आंखें और बड़ी हो गईं। इस बार उसने कांपती और गिड़गिड़ाती आवाज में कहा, प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था वहाँ क्या हो रहा है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं खुद को और अपनी माँ को आपकी दुनिया से बहुत दूर ले जाऊंगी, प्लीज। क्रिया की बात सुनते ही विहान की आंखें और सख्त हो गईं। अचानक उसने क्रिया की कमर और कसकर पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब दोनों इतने करीब थे कि अगर कोई भी थोड़ा सा भी हिलता तो उनके होंठ आपस में छू जाते। क्रिया यह देखकर डर के मारे सिहर गई। उसने तुरंत अपना चेहरा नीचे कर लिया। यह देख विहान के होठों पर एक टेढ़ी, खतरनाक मुस्कान उभर आई। उसने अपनी ठंडी आवाज में क्रिया की गर्दन के पास झुकते हुए कहा, अगर मुझसे दूर जाने के बारे में तुमने सोचा भी, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। यह कहते हुए उसके होंठ हल्के से क्रिया की गर्दन को छू गए। क्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। डर अब उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। विहान धीरे धीरे उसकी गर्दन के पास और झुकने लगा। उसकी दाढ़ी का रगड़ी की गर्दन पर महसूस होने लगा, जिससे उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। क्रिया के हाथ अब भी विहान की छाती पर रखे थे, लेकिन उसने उसे धक्का नहीं दिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। जब विहान ने देखा कि क्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने क्रिया के कान के पास अपनी सांस छोड़ते हुए कहा, आई बात समझ में। अगर मुझसे दूर जाने के बारे में भी सोचा तो देख लेना मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहते हुए उसने हल्के से क्रिया के कान की लोब को दांतों से छुआ। क्रिया सिहर उठी। अगले ही पल विहान उससे दूर हट गया। क्रिया अब भी अपनी जगह जमी खड़ी थी, डरी हुई, कांपती हुई। तभी उसके कानों में विहान की आवाज पड़ी, तुम जा सकती हो। क्रिया ने डरते हुए आंखें खोली। विहान अब उससे दूर खड़ा था और आराम से कॉफी पी रहा था। उसने एक पल के लिए विहान को देखा, फिर तुरंत नजरें झुका ली और बिना एक सेकंड गंवाए उसके कमरे से बाहर निकल गई। वह तेज कदमों से मेंशन से बाहर की ओर बढ़ी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो अभी सीने से बाहर आ जाएगा। जैसे ही वह सर्वेंट क्वार्टर पहुंची, वह सीधे अपने कमरे में गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उसने सीने पर हाथ रखा। उसकी सांसें अब भी बहुत तेज थीं। आंखें बंद किए हुए ही उसे याद आया, उसके कमरे में कैमरे लगे हुए हैं। डर से उसने पूरे कमरे को चारों तरफ देखा। उसी वक्त विहान अपने कमरे में बैठा लैपटॉप स्क्रीन पर क्रिया को देख रहा था। उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान थी। वह खुद से धीमे से बोला, अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। उधर क्रिया सीधे अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। उसने खुद को ऊपर से नीचे तक कंबल में लपेट लिया, जैसे वह दुनिया से छुप जाना चाहती हो। पता नहीं कब डरते डरते ही क्रिया को नींद आ गई। क्या विहान का क्रिया को जाने देना सच में उसकी मर्जी थी, या यह किसी और खेल की शुरुआत थी? विहान क्रिया को अपने करीब क्यों रखना चाहता है? डर, गुस्सा या कोई और वजह? क्या क्रिया की माँ इस खतरे को महसूस कर पाएगी? क्या विहान की यह दीवानगी आगे और ज्यादा खतरनाक रूप लेगी?